नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको नितिन दास के बारे में कुछ बताएंगे। नितिन दास के गुरु जी बैराग साहिब जी ने नितिन दास को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि हम बहुत पुराने गुरुओं से हैं, देखते चले आ रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे गुरुद्रोही हमारे नितिन साहब ऐसे गुरुद्रोही निकल गए हैं कि सारे संसार में गुरु की निंदा कर रहे हैं। साथी बता रहे गुरु से उतरे शब्द बिल्कुल न हो ताको पहाड़ घसीट के रात बिचारी का करे पंछी न करे विचार अपना मार्ग छोड़ के। अगर गुरु को छोड़ के जा रहा है तो देखो कहाँ जाता है। अगर हम गुरु से जाएंगे भाग करके हम कहाँ जाएंगे। साथी बता रहे कि हारी जो लकड़ी सगे मीन सगे जो जंग कहाँ कभी जो सर सगे रही किसका सर देखो कहाँ जाता है। हमारे आश्रम का बुराई करके तो हम जिस थाली में खाएं उसमें बुरा करें, एक ढूंढ के कहाँ लाया था। ये सब हमारे शब्द विलास का इज्जत का साथी जोड़ करके नाम प्रसाद को जोड़ करके बुराई कर रहा है, क्योंकि हमारे सड़कों की बुराई कर रहा है। हम चाहते हैं, हम तो सोचे कि अच्छा निकल निकलेगा हम सबको जोड़ेगा, लेकिन पहला काम है गुरु को द्रोही बना देना। तो आप तो कबीर बन गया है, ऐ बन गए हैं का कहिया था रामानंद ऐसे कहीं हुआ है। रामा कबीर तो बावन कसौटी हम नितिन साहब के कसौटी लेंगे, कसौटी उतर जाए फिर हम देखूंगा कैसा नितिन साहब है। जब आप राधा स्वामी थे तो तुम्हारा मूल ज्ञान कहाँ था, कहाँ कबीर थे, कहाँ कबीर थे। ऐसा बोलना गलत है। अरे किसी की बुराई किसी है तो साधु हो, साधु में नाम लिखाए हो तो संसार में बुराई फैला रहे हो है? क्योंकि अब गुरु से कहीं गुरु से कपट मित्र से चोरी के हो निर्धन के हो इसका नतीजा आप पाओगे। हमारा लोगों कहीं गुरु साहब कबीर साहब देंगे इसका नतीजा, हम दूसरा कोई देने वाला नहीं है। और जब गुरु अपने दिल से निकाल देता है शिष्य को तो समझ लो उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि कोई भी गुरु कि तुम कहो तुम्हें भी तो निकाल दिया है। पहली बात तो मैंने कोई सत्संग सुना ही नहीं था बैराग साहिब का। बिना सत्संग सुने मैंने नाम दीक्षा लिया केवल मोहर के लिए कि इस पंथ में मेरी मोहर लगे, बस। समझे? तुम लोग सत्संग सुन के आ रहे हो मेरा। मैं ऐसे गुरु के पास गया था जिसका मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, शक्ल नहीं देखी, और जाके केवल मोहर लगवाई क्योंकि मैं मदन पंथ में आना चाहता था। मैंने कोई सत्संग नहीं सुना उनका। मैं किसी के ज्ञान का गुलाम नहीं हूं कि तुम कहते हो नितिन दास ने भी तो कहीं से ज्ञान लिया है। मैं किसी गुरु से ज्ञान लेके नहीं बैठा हूं, ये भूल जाना। ये स्वयं परमात्मा ने ज्ञान दिया है, वरना जो आज मैं बोल रहा हूं वही बातें गुरु जी बोल रहे होते। जो तुम कहो कि नितिन दास ने भी तो कहीं से ज्ञान लिया है, तो तुम्हारी बेवकूफी है इसमें, बेवकूफी, मूर्खता। और ये वीडियो या ऑडियो कहीं डाल मत देना तुम गलती से। नितिन दास जी का यूँ कहना है कि यदि आप किसी गुरु से नाम दीक्षा लो तो उन गुरु से पूछ लेना कि आप काम क्या करते हो। नितिन दास जी का यूँ मानना है कि यदि वो गुरु कह दे कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ तो वो पूर्ण गुरु नहीं है, उस गुरु को उसी समय त्याग देना चाहिए। क्या नितिन दास जी इस बात पर खरे उतरते हैं? देखिए आप ये वीडियो। परखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप सीधे जहां भी नाम लेने जाते हो आप सीधे डायरेक्ट नामदान लेते वक्त गुरु से ये पूछो, अगर गुरु नाम दे रहा है कि गुरु जी आप काम धंधा क्या करते हो, आप अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करते हो। अगर वो गुरु के पास कोई जवाब ना हो तो उस गुरु को तत्काल त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु चेलों की कमाई से जिंदगी बिता रहा है। समझ रहे हो दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? सीधे गुरु से पूछो कि गुरु जी आप अपनी मेहनत की कमाई खाते हो या आप चेलों का दान खाते हो। जो गुरु कहे कि भाई मैं तो चेलों का जो दान आता है उससे मेरा गुजारा चल रहा है, तो उस गुरु को तत्काल ही त्याग देना चाहिए। असली संत वो होता है जो खुद भी कार्य करता है, खुद भी कर्म करता है और लोगों को भी खिलाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास पैसे मांगता है प्रचार के लिए, अगर उसमें दम है प्रचार करना है तो अपने पैसे से करे। अब समझो मेरी बात। जो लोग ये कहते हैं उनको अच्छी तरह समझा देना कि जिन
वीडियो जैसे कई आत्मज्ञानी आपने देखे हैं जो शुरू में ऑडियो भेजते हैं, ऑडियो में पूरा ज्ञान समझाते हैं, उनकी आवाज आपके दिलों तक पहुंचती है। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि उसका मकसद खुद को हाईलाइट करना नहीं होता, उसका मकसद होता है आपका कल्याण करना। और मैं जहां तक समझता हूं कि उसकी आवाज आपके कल्याण करने के लिए बहुत है दोस्तों। उसकी आवाज आपकी आत्मा को झंझोड़ देगी, उसकी आवाज आपको आकर्षित करेगी। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी इस जड़ शरीर को, इस जड़ चेहरे को कभी आपके सामने पेश नहीं कर। ऐसे कई आत्मज्ञानी आपने देखे हैं जो शुरू में ऑडियो भेजते हैं, ऑडियो में पूरा ज्ञान समझाते हैं, उनकी आवाज आपके दिलों तक पहुंचती है। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि उसका मकसद खुद को हाईलाइट करना नहीं होता, उसका मकसद होता है आपका कल्याण करना। और मैं जहां तक समझता हूं कि उसकी आवाज आपके कल्याण करने के लिए बहुत है दोस्तों। उसकी आवाज आपकी आत्मा को झंझोड़ देगी, उसकी आवाज आपको आकर्षित करेगी। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी इस जड़ शरीर को, इस जड़ चेहरे को कभी आपके सामने पेश नहीं। विहंगम चाल, पता नहीं क्या क्या बोल दिया विहंगम चाल के ऊपर। कभी सपने में भी नहीं समझी होगी विहंगम चाल क्या होती है। विहंगम चाल का मतलब होता है जहां पर मृत्यु हुआ वहीं से विहंगम चाल को पकड़ लो, उड़ारी मारो, अपने मूल में समा जाओ, ना कि हॉस्पिटलों के चक्कर काटो। कछुए का उदाहरण देता हूं मैं। कछुआ विहंगम चाल से अपनी सूरत को समेट लेता है। जहां जहां सूरत फंसी होती है वहां से एकदम समेट लेता है और अपने आप में स्थित। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो संत महात्मा है ना, वो जो सच्चे संत है, जैसे कबीर साहब जी। तो कबीर साहब जी ने जो उदाहरण दिया वो पक्षी का दिया है, क्योंकि उस जमाने में हवा आजादी का तो आविष्कार हुआ नहीं था। अच्छा। तो सबसे बड़ा जो बेस्ट भक्ति का जो उदाहरण है वो पक्षी का है। कबीर साहब जी ने बताया है कि अचल विहंगम चाल हमारी, तो विहंगम कहते हैं पक्षी को, और विहंगम का मतलब यहाँ हवाई जहाज से है। हिंदी में भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है। इसमें पंजे साहिब 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। समुद्र की साखी पृष्ठ 559 559 और 559 यहाँ है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दानी ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड। ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं उन आत्माओं किसी को पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर तो भाग बोलो, जाप करना इसका और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या
पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है। तो वो ऐसा होगा तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा दर्क्षा होगी ना तो सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा। नहीं है ओम और सोहम होता क्या है। गरीबदास जी कहते हैं ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। अब कौन समझाए इन बेचारों, ये ओम सोहम को मंत्र मान के जपते हैं, ये सब अज्ञान है। 52 अक्षरों में सार नाम लेके घूम रहे हैं, हद कर दी। और गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे ना ही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो।